नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। जानकारी दे दें कि स्वार सीट के उपचुनाव को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। भारतीय जनता पार्टी से जयाप्रदा को लेकर चर्चाएं हैं कि उनको कैंडिडेट बनाया जा सकता है, क्योंकि लगातार उन्होंने अभी हाल ही में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से, ब्रजेश पाठक से, तमाम बड़े और मंत्रियों से मुलाकात करी थी। चर्चाएं वहां से लगना शुरू हो गई, क्योंकि आजम खान की कट्टर दुश्मन कही जाती है। लेकिन आजम खान की वापसी कौन कराएगा? 2022 का साल आजम खान के राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत खराब रहा। बेटे अब्दुल्ला का इस्तीफा होता नजर आया, उनकी विधायकी जाती नजर आई। आजम खान की विधायकी गई रामपुर के विधानसभा चुनाव को लेकर, और उसके बाद जब उपचुनाव हुआ तो आसिम रजा वहां हारे। जब रामपुर में लोकसभा चुनाव हुआ तो वहां पर भी उनके प्रत्याशी आसिम रजा हारते नजर आए। तो सवाल यह है कि 2 बार आसिम रजा पर यानी अपने खास पर दाव लगा लिया। हमने हर बार एक बात नोटिस करी कि जब भी आजम के परिवार से कोई चुनाव लड़ता है उनकी जीत जरूर होती है, और आजम का अगर कोई करीबी चुनाव लड़ने के लिए आता है तो उनकी हार होती है। आसिम रजा इससे बेहतर कोई उदाहरण है नहीं, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा दोनों ही चुनाव एक के बाद एक हारते नजर आए। एक चुनाव में हार के बाद व्यक्ति गलती सीख लेता है, लेकिन वही गलती दोबारा दोहराते नजर आए। उनका सीधा आरोप था कि प्रशासन का कहीं ना कहीं मनमानी चल रही है, वो अपने तरीके से चुनाव करवा रहे हैं। ज्यादातर वोटर्स को तो वोट डाले नहीं दिए गए थे। लेकिन अब बात आता है कौन आजम खान की वापसी कराएगा। दरअसल खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि आजम खान की वापसी उनकी बहू सिद्रा करा सकती है। जी आप सभी को बता दें कि बहू सिद्रा ही एकमात्र परिवार में ऐसी व्यक्ति बची हैं जिनके खिलाफ शायद सूत्रों के अनुसार कोई केस नहीं चल रहा है। बड़े बेटे पर भी यहाँ पर कोई ना कोई मुकदमा चल ही रहा है, और जिस तरीके से यहाँ पर अब्दुल्ला आजम को 15 साल पुराने मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया, साफ कह दिया, याचिका खारिज कर दी, और अब स्वार सीट पर उपचुनाव होना तय है। 10 तारीख को खबरें चुनाव होंगी, 13 तारीख को नतीजे सामने आएंगे, 13 तारीख को स्वार को नया विधायक मिल जाएगा। लेकिन ऐसे में क्या वो विधायक के रूप में सिद्रा होंगी, या फिर आजम खान एक बार फिर से अपने करीबी आसिम रजा पर दाव लगाते नजर आएंगे? जैसा कि हमने देखा था मैनपुरी उपचुनाव के वक्त डिंपल यादव का आय किया गया था। मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू थी, और बड़ी बहू ने वापसी कराई थी यहाँ पर समाजवादी पार्टी की। उसके बाद समाजवादी पार्टी का बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा था, क्योंकि साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव हारे थे और मिड में हारे थे आजमगढ़ और रामपुर का लोकसभा चुनाव। फिर उसके बाद मैनपुरी चुनाव में जीत दर्ज करके अच्छी खासी वापसी करी। ठीक वैसे ही सिद्रा से उम्मीद की जा सकती है। सिद्रा कई बार राजनीतिक मंच से खुली बात कह चुकी है कि उन्हें चुनाव लड़ने में बहुत दिलचस्पी हो, चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती नजर आएंगी, और पूरी कोशिश करेंगी कि अगर उनको कोई जिम्मेदारी मिलती है तो उसमें कोई कसर ना छोड़े। साल 2021 में जब आजम खान जेल के सलाखों के पीछे थे, तब आजम खान के जो सियासी सत्ता थी उसको संभालने के लिए सिद्रा भी आगे आती नजर आई थी, क्योंकि तंजीन फातिमा बीमार चलती हैं। बड़े बेटे को इतना इंटरेस्ट राजनीति में है नहीं, खबरों के अनुसार छोटा बेटा अपने ही मामलों में फंसा हुआ था, और जिस तरीके से सिद्रा आई थी वो चर्चाओं का विषय था। आपको क्या लगता है, क्या सिद्रा को टिकट दिया जाना चाहिए, या फिर यहाँ पर आसिम रजा को ही आगे करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। और क्या सिद्रा अगर आगे होती है तो क्या योगी सरकार से अपने ससुर आजम खान का बदला ले पाएंगी या नहीं? बने रहें चैनल के साथ अपनी, और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।